नेक्स्ट है। सॉरी, आवाज़ चली गई थी, मैंने देखा नहीं। ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर। नेक्स्ट है। सॉरी, आवाज चली गई थी, मैंने देखा। कॉम्बिनेशन प्लायर, ये क्या क्या होता है और किस में काम आता है? कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग तारों को मोड़ने, छोटे हिस्सों को पकड़ने और तंग जगहों में काम करने के लिए किया जाता है। इसके जबड़े सपाट और चौकोर होते हैं, जो इसे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। क्या आप कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? संकीर्ण जगहों पे काम करने के लिए प्लायर का उपयोग किया जाता है। लंबे नोकदार प्लग, ठीक है, लॉन्ग नोज टाइप प्लायर, ठीक है। रेती के उपयोग होने वाली सामग्री उच्च कार्बन स्टील। एल टी और एस टी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए वायरमैन प्रमाण पत्र, ठीक है। एक प्लग में केबल डैश का उपयोग करते हुए क्रिम्ड किया जाता है। कंपिंग करने वाले उपकरण चिमटा या प्लायर, ठीक है। टी स्क्वायर का प्रयोग डैश को कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। ये हम लोग 90 डिग्री मापने के लिए आता है। लग को केबल के पास सिरे पर कसने के लिए कम्बिंग प्लायर, ठीक है। कम्बिंग प्लायर अभी हम लोग क्रिम्पिंग प्लायर हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, कसने के लिए, ठीक है। काम के लिए वॉइस का चयन डैश पर निर्भर करता है, कब्जे के आकार पर निर्भर करता है। पावर हेक्सा ब्लेड, धातु कट आरी की मोटाई होती है 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर तक, ठीक है। डैश उपकरण का प्रयोग कैपिलर के अंदर मापना स्थान के लिए करने जाता है, स्टील पैमाना का, ठीक है। दृष्टि क्षेत्र की वर्गता की जांच के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, गुनिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, गुनिया। गुनिया क्या है? गुनिया एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग समकोण बनाने या जांचने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर धातु या लकड़ी से बना होता है और इसका आकार त्रिकोणीय होता है। गुनिया का उपयोग बढ़ईगिरी, धातु के काम और निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। क्या आप गुनिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बर्मा अंत है ड्रिप या अधिछिद्रक, ठीक है। वजन के आधार पर हथौड़े का वर्गीकरण। हस्त हथौड़ा का एग्जाम्पल बताओ। हथौड़े का वर्गीकरण वजन के आधार पर किया जाता है। एक सामान्य हथौड़े का वजन लगभग 1 पाउंड होता है। हथौड़े का उपयोग कीलों को ठोकने, लकड़ी को तोड़ने या धातु को आकार देने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। क्या आप हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? पहला है बॉल पिन हथौड़ा। बॉल पिन हथौड़े के बारे में संक्षिप्त में बताओ। बॉल पिन हथौड़ा एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका सिरा गोल होता है। इसका उपयोग धातु को आकार देने, कीलों को ठोकने और छेनी चलाने के लिए किया जाता है। क्या आप बॉल पिन हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्रॉस पिन हथौड़ा, इसका अधिकतर उपयोग जॉब में नालियां बनाने, सीड को जॉब को मोड़ते समय उसके भीतर मोड़ने पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हथौड़े का उपयोग बताओ और इसका एग्जाम्पल बताओ एक। क्रॉस पिन हथौड़े का उपयोग जॉब में नालियां बनाने या शीट को मोड़ते समय चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका सिरा वेज के आकार का होता है। क्या आप क्रॉस पिन हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? स्ट्रेट पिन हथौड़ा का उपयोग कहाँ पे होता है और इसका एक एग्जाम्पल बताओ। स्ट्रेट पिन हथौड़े का उपयोग शीट को फैलाने के लिए किया जाता है। इसका सिरा वेज के आकार का होता है जो इसे धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका एक उदाहरण रिवेटिंग है। क्या आप स्ट्रेट पिन हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? डबल फेस हथौड़ा, इसका उपयोग रिवेंटिंग के बड़े रिवेट के कप लूप पे ऊपर चोट मारने के लिए किया जाता है। डबल फेस हथौड़े का एक एग्जाम्पल बताओ। डबल फेस हथौड़े का एक उदाहरण रिवेटिंग हथौड़ा है। इसका उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। क्या आप डबल फेस हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जम्बूर हथौड़ा। जम्बूर हथौड़ा क्या होता है? जम्बूर हथौड़ा एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका उपयोग लकड़ी को तोड़ने या आकार देने के लिए किया जाता है। इसका सिरा वेज के आकार का होता है जो इसे लकड़ी को एक दिशा में तोड़ने के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका एक उदाहरण फ्रेमिंग हथौड़ा है
क्या आप जम्बूर हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे मृदु हथौड़ा, ठीक है। नरम हथौड़ा एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका उपयोग नाजुक वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका सिरा लकड़ी, प्लास्टिक या रबर जैसी नरम सामग्री से बना होता है। नरम हथौड़े का एक उदाहरण मैलेट है। क्या आप नरम हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कच्चे चमड़े का हथौड़ा का एग्जाम्पल बताओ। कच्चे चमड़े के हथौड़े का एक उदाहरण राइड है। इसका उपयोग धातु की चादरों को आकार देने के लिए किया जाता है। क्या आप कच्चे चमड़े के हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मैलेट हथौड़ा। मैलेट हथौड़ा एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका उपयोग लकड़ी को आकार देने के लिए किया जाता है। इसका सिरा लकड़ी या रबर से बना होता है जो इसे लकड़ी पर निशान डाले बिना चोट पहुंचाने के लिए उपयुक्त बनाता है। क्या आप मैलेट हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नायलॉन का हथौड़ा, इसका उपयोग अच्छे टूल रूम और एरोनिक शॉप आदि में किया जाता है, ठीक है। नायलॉन हथौड़े का उपयोग आमतौर पर अच्छे टूल रूम और एरोनॉटिक शॉप आदि में किया जाता है। क्या आप इस हथौड़े के बारे में कुछ? प्लास्टिक का हथौड़ा कहाँ यूज होता है? प्लास्टिक के हथौड़े का उपयोग आमतौर पर नाजुक वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका सिरा प्लास्टिक से बना होता है जो इसे बिना नुकसान पहुंचाए चोट पहुंचाने के लिए उपयुक्त बनाता है। क्या आप प्लास्टिक के हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? लेड हथौड़ा का उपयोग कहाँ होता है? लेड हथौड़े का उपयोग आमतौर पर नाजुक वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका सिरा लेड से बना होता है जो इसे बिना नुकसान पहुंचाए चोट पहुंचाने के लिए उपयुक्त बनाता है। क्या आप लेड हथौड़े के बारे में कुछ? घन हथौड़ा। घन हथौड़ा एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका सिरा स्टील से बना होता है और इसका वजन 2 से 20 पाउंड तक हो सकता है। क्या आप घन हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हम लोग पढ़ेंगे पावर हैमर्स। पावर हैमर एक प्रकार का हथौड़ा है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर बिजली से चलता है और इसका उपयोग धातु को आकार देने, कीलों को ठोकने या छेनी चलाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। क्या आप पावर हैमर के बारे में कुछ और भार चलित हथौड़ा, इसका उपयोग भारी व बड़ी जॉबों फोर्ज को करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाप चलित हथौड़ा एक प्रकार का पावर हैमर है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह भाप से चलता है और इसका उपयोग धातु को आकार देने, कीलों को ठोकने या छेनी चलाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। क्या आप भाप चलित विद्युत हथौड़ा। विद्युत हथौड़ा एक प्रकार का पावर हैमर है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह बिजली से चलता है और इसका उपयोग धातु को आकार देने, कीलों को ठोकने या छेनी चलाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया। न्यूमैटिक हथौड़ा। न्यूमैटिक हथौड़ा एक प्रकार का पावर हैमर है जिसका उपयोग भारी वस्तुओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये हवा से चलता है और इसका उपयोग धातु को आकार देने, कीलों को ठोकने या छेनी चलाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। क्या आप न्यूमैटिक हथौड़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हैमर का साइज इसके भार, पिन और फेस से प्रदर्शित किया जाता है। हस्त हैमर जो 0.125 किलो से 150 मतलब कि 1.5 किलो तक बने रहते हैं, ठीक है। हथौड़े का आकार निर्धारित किया जाता है हथौड़े के भार से, ठीक है। स्क्राइबर बने होते हैं उच्च कार्बन स्टील के, ठीक है। स्क्राइबर बने होते हैं उच्च कार्बन स्टील के, ठीक है। छोटे कार्य जैसे काटने, मोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक तार गेज को खींचों में एक नंगा कंडक्टर डालते हैं। नंगा कंडक्टर ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार की विद्युतीय जोड़ है जो डैश के लिए उपयोगी होते हैं, ऊपरी तार के लिए। ब्रिटानिया जोड़ क्या है?
ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का जोड़ है जिसका उपयोग लकड़ी के दो टुकड़ों को समकोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जोड़ आमतौर पर लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप ब्रिटानिया जोड़ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? एक लकड़ी के वस्तुओं पर छोटे छिद्र करने के लिए डैश उपयोग होते हैं, ब्रॉडल, ठीक है। एक तार के व्यास को डैश के उपयोग से मापते हैं, वायर गेज से मापते हैं, ठीक है। डैश एक ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। इस फ्लूट्स, ठीक है, फ्लूट्स का गाइडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है, ठीक है। फ्लूट्स का गाइडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल डैश काटने के लिए, आंतरिक धागा काटने के लिए, थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। हथौड़े का उपयोग करते समय उसका हत्था या हत्थे पर कसकर फिट होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर की रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया, इसका निरूपण भिन्न है 1/100, ठीक है। फ्रेंच कर्व चित्रांकन के लिए प्रयुक्त अमित किया जाता है अनियमित आकृति। व्हाट इज द फ्रेंच कर्व? फ्रेंच कर्व एक प्रकार का टेम्पलेट है जिसका उपयोग चिकने वक्र बनाने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर प्लास्टिक या धातु से बना होता है और इसमें कई प्रकार के वक्र होते हैं। फ्रेंच कर्व का उपयोग ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। क्या आप फ्रेंच कर्व के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? गोलाकार छिद्रों को परिष्कार करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है अर्ध गोलाकार हाफ राउंड रेती, ठीक है। सीमित परिक्षेत्र में वस्तु को पकड़ने के लिए सबसे प्लायर उपयोग होता है नोज प्लायर, ठीक है। डैश अनुसार हथौड़े को वर्गित किया जाता है केवल ढांचे का आकार और भार के। कीवेज काटने के लिए उपयोग की जाती है कैप छानी, ठीक है। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए औजार का उपयोग होता है टैप। ऑटोमेटिक बिजली के प्रेस और थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान के अनुसार, ठीक है। सुपर इनेमल तारों का गेज मापा जाता है तार गेज से, ठीक है। तारों के विद्युतरोधन इंसुलेटर का समांतर डैश तार द्वारा तार ट्रिपर द्वारा, ठीक है। अगर टेनन सा के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, ठीक है। लोहे की चादर सीधी करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, मेटल का उपयोग करना चाहिए। डैश एक बीटा बैंक स्क्रेटर तकनीक का उपयोग होता है लेपन मोटाई का मापन के लिए, ठीक है। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई के लिए, ठीक है। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है चूल व बिंदु के बीच की दूरी डिवाइस का आकार, ठीक है। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग कटिंग टूल जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप का दक्षिणावर्त दिशा में घूमने के बाद आधा चक्र वर्मावर्त दिशा में घूम जाता है, इसके लिए धातु का चिप टूट जाएगा, ठीक है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई 10 नापी तो दोनों पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी से, ठीक है। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंटर के हील तक, ठीक है। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंटर के तक। द लेंथ ऑफ द फाइल मेजरमेंट बाई पॉइंटर टू हील, ठीक है। छेनी निर्माण में प्रयुक्त धातु है हाई कार्बन स्टील। इन द इंचल कंस्ट्रक्शन यूज द मेटल इज द हाई कार्बन स्टील, ठीक है। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करना चाहिए, ठीक है। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल और ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। हेक्सा ब्लेड और कारपेंटर साफ ब्लेड के दांतों में सीटिंग करने के मुख्य कारण है कटिंग के समय घर्षण को कम करना। स्पार्क लॉग का एयर गैप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है फिलर गेज, ठीक है। छोटे तार और केबल को जब एक टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हुए जाता है तिरछा कट प्लायर। सॉकेट के कुंडलाकार सेक बर्मा को निकलने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का डैश है ड्रिफ्ट, ठीक है। उच्च डिग्री परिसज्जा हेतु उपयुक्त फाइल टूल है डेड स्मूथ फाइल, ठीक है। 30 डिग्री बिंदु तक प्रिक पंच प्रयुक्त होती है विभाजकों का स्थान पता करने के लिए हल्के पिन पंच चिन्ह चिन्हित करना, ठीक है। एक आधार पृष्ठ के समांतर मशीन पर कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है सार्वभौमिक पृष्ठ गेज, ठीक है। एक परिच्छेदन के तंतु के साथ ही सही बैठने वाली पुर्जा है टैग, ठीक है। कोनों पर पदार्थों का वर्गाकार करने के लिए
फिल्टर द्वारा उपयुक्त छेनी है डायमंड पॉइंट छेनी, ठीक है। हथौड़े के शीर्ष का मध्य भाग कहलाता है चीक। मृदु स्टील के परिच्छेद करने हेतु कृतन दर मीटर प्रति मीटर मिनट दर की रेंज क्या है? 30 से 20 मिनट, ठीक है। माइक्रोमीटर का अल्पमान अल्प अल्पतमांक डैश करके परिभाषित किया जाता है मैन स्केल डिवाइड के मान को हेड स्केल डिवाइड के मान द्वारा विभाजन, ठीक है। स्क्रू पिच होता है स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई दूरी अक्षीय, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है भारी भार शामिल हो, ठीक है। वर्क पीस आंतरिक और बाहरी त्रिज्या की जांच करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है रेडियस गेज का, ठीक है। धातुओं की ड्रिलिंग में गाइड होल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है केंद्र पंच, ठीक है। तारों का आकार समान रूप से मानक तार गेज का मापा जा सकता है। तार के आकार के सटीक मापन के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर ट्राई आकार का प्रयोग डैश कोण जांचने के लिए जाता है 90 डिग्री, ठीक है। रिवर्ट को इसके डैश व्यास द्वारा निर्देशित किया जाता है शंक। आउटसाइड थ्रेड को कट करने के लिए उपयुक्त कटिंग टूल को कहा जाता है डाई, ठीक है। डैश का उपयोग विवर्धित ड्रिल होल के लिए किया जाता है बोरिंग टूल का, ठीक है। तार हुक तथा लूप को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्लास है गोलाकार नोज प्लास, ठीक है। ब्रिटानिया जोड़ ढीला होने से बचने के लिए सोल्डिंग आवश्यक है कंपन तथा वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन, ठीक है। हेक्सा ब्लेड में दांतों को घिसने का उद्देश्य है ब्लेड की गति को स्वतंत्र अनुमति देना, ठीक है। चैन ड्रिलिंग के बाद धातु के अलग करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है वेब छेनी। विटवर्थ थ्रेड में शामिल कोण है 55 डिग्री। 30H7G6 डैश को G से प्रदर्शित करते हैं सॉफ्ट, ठीक है। रीमर के लिए ड्रिल साइज की गणना का सूत्र है ड्रिल साइज बराबर रीमर माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है। वी ब्लॉक में शामिल कोण है 90 डिग्री, ठीक है। वी ब्लॉक में शामिल कोण है 90 डिग्री। स्टिफ्स ड्रिल के लिप एलियरेंस कोण होता है 8 से 12 डिग्री। बेंच वाइज निर्दिष्ट है जॉ की चौड़ाई में, ठीक है। बाय थ्रेड कटर के लिए उपयोग किए जाते हैं डाई, ठीक है। गाइडेड व्हील की मार्किंग सेट बॉन्ड को डैश अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है ई, ठीक है। वीनर माइक्रोमीटर का अल्पमातांक होता है 0.01 mm, ठीक है। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर होता है टॉलरेंस, ठीक है। सिंगल कट फाइल में दांतों की पंक्तियों को डैश कोण में मापा जाता है 60 डिग्री, ठीक है। जॉ की ऊपरी सतह को धागे के फ्लैंक में होता है क्रेस्ट, ठीक है। एक टम्बलर गियर के लिए प्रदान की जाती है फीड की दिशा बदलना, ठीक है। ब्लॉकिंग कटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है खुदरा मोड़, ठीक है। ब्लॉकिंग कटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है खुदरा मोड़, ठीक है। परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला उपकरण जो है सामान्य से बड़ा नौज त्रिज्या। मध्यम कार्बन स्टील को मोड़ने के लिए अनुशासित काटने की गति होती है 12 से 13 mm, ठीक है। जब कार्बाइड टूल का उपयोग किया जाता है तो HCC टूल की तुलना में डैश अधिक काटने की गति को चुना जाता है 3 से 4 गुना, ठीक है। निश्चित स्थिर विराम के साथ लंबी पश्चकोणीय छड़ों को मोड़ने के लिए पृथक घट जाता है कैट हेड, ठीक है। क्रेन हुक बनाने के लिए अधिकांशतः पदार्थ का प्रयोग किया जाता है रॉड लोहा, ठीक है। अपस घर्षण पहियों की कठोरता या कोमलता निर्धारित करता है ब्रॉन्ड गेज, ठीक है। स्नेहन की सैप्लस विधि का उदाहरण है रिंग ऑयलिंग, ठीक है। व्हाट इज द रिंग ऑयलिंग? रिंग ऑयलिंग एक प्रकार की स्नेहन प्रणाली है जिसका उपयोग मशीन के चलती भागों को चिकनाई देने के लिए किया जाता है। इसमें तेल का एक छल्ला होता है जो शाफ्ट के चारों ओर घूमता है और तेल को बियरिंग तक पहुंचाता है। क्या आप रिंग ऑयलिंग के बारे में कुछ और? गहरे संकरे खांचों और की वे के मिलिंग के लिए प्रकार की मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। कंपित तार और साइडर मिलिंग कटर के लिए पतले कट व्हील्स बनाए जाते हैं कार्बन बंध द्वारा, ठीक है। डैश उष्मा उपचार वर्क्रिया वर्क पीस स्केल की फ्री सरफेस की उत्पन्न करती है कंडीशन कठोरता, ठीक है। रफ और भारी कट के लिए उपयुक्त गति है निम्न गति, ठीक है। यदि होल की गहराई व्यास के ड्रिल से 10 गुना अधिक है तो
ड्रिलिंग को कहा जाता है डिप होल ड्रिलिंग, ठीक है। डैश ऑपरेशन धीमी गति से काम करता है, थ्रेड कटिंग धीमी गति से काम करता है, ठीक है। टर्निंग सेंटर में स्पिंडल अक्ष के रूप में नियुक्त रहता है जेड अक्ष, ठीक है। उच्च कार्बन स्टील की कार्बन प्रतिशत होती है 0.7 से 0.4% से 0.8 से 0.15% तक, ठीक है। मिलिंग कटर का माउंटेड होता है ऑबर, ठीक है। रफ फिटिंग के लिए डैश उपयोग किया जाता है बिड फिट, ठीक है। एक टोन टेस्टर का उपयोग होता है एक अमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर में, ठीक है। मशीन फिटिंग सॉफ्ट में सामान्य कार्य हेतु उपयुक्त हथौड़ा है बॉल पिन, ठीक है। वे फाइल जो गहराई से काटती हैं और एल्यूमिनियम, टिन और तांबा जैसे मृदु पदार्थ के फाइलों के लिए उपयोग होती हैं वक्र काट। व्हाट इज द कर्व कट? वायर रोप कटर एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग तार की रस्सियों को काटने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर स्टील से बना होता है और इसमें तेज धार वाली ब्लेड होती है। वायर रोप कटर का उपयोग निर्माण, शिपिंग और बचाव कार्यों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। क्या आप वायर रोप कटर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कर्व कट के बारे में बताओ। कार्व कट एक प्रकार का लकड़ी का जोड़ है जिसका उपयोग एक ट्राई स्क्वायर के कृतक डैश के समकोण पर होनी चाहिए, स्टॉक के समकोण पर होनी चाहिए, ठीक है। एक बाह्य माइक्रोमीटर हेतु कोण की उभरी हुई किनारों की परिधि डैश से विभाजित होती है, 50 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। वर्गीकृत गर्तों और तलीय गर्तों को काटने के लिए गोलाई का छेनी होता है, अर्धचक्र नासिका छेनी। हथौड़े का भाग जो मृदु छोड़ा जाता है गाल, ठीक है। बड़े व्यास वाली नलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रिंच औजार और खुले स्थानों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। नल को घुमाने के लिए कोई बाधा न हो, 2 छोर वाली समन्योजित, ठीक है। चूड़ियों का आकार जहां पिच और लिड बराबर एक जैसे है उसे एकल प्रारंभिक चूड़ी कहते हैं, ठीक है। एक बाह्य माइक्रोमीटर 2 मापन पटल है, निहाई और धुरी, ठीक है। वह चिकनाहन माध्यम जो समतल के लिए किए गए परिचित पृष्ठों पर प्रयुक्त होता है, जो बहुत स्पष्ट देखे जाते हैं परंतु अन्य चिकनाहन माध्यम की अपेक्षा सूखे पर अधिक लगता है। तारपिन मिला हुआ श्वेत सीसा पाउडर, ठीक है। एक केंद्र पंच हेतु बिंदु कोण है 90 डिग्री, ठीक है। बर्फ से भार उठाने का सही मानवीय तकनीकी है पैरों को अलग अलग रखना और पीठ मोड़ना, ठीक है। दो मिलन पृष्ठों के बीच एलियरेंस जांचने के लिए प्रयुक्त है फिलर गेज। व्हाट इज द फिलर गेज? फिलर गेज एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग 2 सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर स्टील से बना होता है और इसमें अलग अलग मोटाई की कई पत्तियां होती हैं। फिलर गेज का उपयोग इंजन के पुर्जों के बीच की दूरी को मापने, स्पार्क प्लग के गैप को मापने और अन्य सटीक माप लेने के लिए किया जाता है। क्या आप फिलर गेज के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? समांतर पृष्ठों के समतलीय और छड़ों के चौकोर खंडों को समानता जांचने के लिए प्रयुक्त है डॉयल संकेत, ठीक है। एक महीन चिकना पृष्ठ बनाने के लिए धातु के पतले टुकड़ों को सेविंग या फायरिंग करना डैश कराता है, घिसना कराता है, ठीक है। उत्कीर्ण खंड का प्रयोग किया जाता है समतल पृष्ठ की सटीकता जांच करने के लिए, ठीक है। एक रेती धातु को डैश हटाती है फॉरवर्ड स्टॉक में, ठीक है। अर्ध छिद्रों, गर्तों और खंडों स्टॉक की गहराई 10 द्वारा मापी जाती है, गहराई गेज द्वारा मापी जाती है, ठीक है। स्क्रू चूड़ी माइक्रोमीटर डैश मापने के लिए प्रयुक्त होता है 0.01 mm की शुद्धता तक स्क्रू चूड़ी का पिच, ठीक है। छेड़ता बनाए रखने के लिए गाइडिंग चक्रों ड्रेसिंग से की जाती है डायमंड ड्रेसर, ठीक है। मौजूदा छिद्रों में पूर्णतः गोल करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है रीमर, ठीक है। ट्रैप डील के आकार की गणना डैश सूत्र T बराबर D -2D, ठीक है। गैर विध्वंसी परीक्षण नग्नी आंखों से देखे जाने वाले असंभव छोटे अलोह धातुओं में पृष्ठीय तथा टूटन दरार का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफिक परीक्षण, ठीक है।
डैश सीट मेटल में दो मुड़े हुए किनारों को अलग अलग करने और सीवन उधेड़कर बनाई जाती है गर्त वाला सीवन, ठीक है। एक ही पंक्ति में आसन्न किलकों को केंद्र के बीच की दूरी कराती है पिच, ठीक है। डैश के माध्यम से भारी कार्यखंडों में परिच्छेदित करने की उपयुक्त होती है वित्तीय परिच्छेदन मशीन, ठीक है। डैश युक्त कार्य को कसकर पकड़ने और कृतन उपकरण का मार्गदर्शन करने की उपयुक्त होती है जिग्स। जिग्स क्या होता है, इनका कहाँ प्रयोग होता है? जिग्स एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु को पकड़ने और काटने वाले उपकरण को गाइड करने के लिए किया जाता है। जिग्स का उपयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। क्या आप जिग्स के बारे में? परिच्छेदन युक्ति किसी भी स्थिति में कार्यखंड में छेद करने के लिए उपयुक्त की जाती हैं जो एक मानक परिच्छेद मशीन के लिए नहीं की जा सके, परिवहनीय परिच्छेद मशीन, ठीक है। रावल प्लग टूल का विट डैश के लिए उपयोग होता है ईंट व कंक्रीट दीवार को छेद बनाने के लिए, ठीक है। समतल न्यूनतम डैश पाठ्यांक जो माइक्रोमीटर को बाह्य तरफ से 0 से 25 mm द्वारा लिया जाता है, 0.0 मिलीमीटर, ठीक है। इस्पात माप पट्टी की धातु बनी होती है स्टेनलेस स्टील से, ठीक है। कठोर पदार्थों को घिसने के लिए उपयुक्त एक दूसरे के साथ दो दिशाओं में दंत पंक्तियां कराती है दोहरा कट, ठीक है। कुंडलित गर्त जो ड्रिल की लंबाई से चलते हैं फ्लूट, ठीक है। किसी क्लिक के केंद्र के में से धातु किनारे की दूरी को कम करना होना चाहिए, क्लिक के व्यास को दुगना होना चाहिए। एक ड्रिल में डैश कटिंग सिरे के रूप में सहायता करती है फ्लूट बंसी, ठीक है। वुड वर्किंग सा के दांत के तेज करने के लिए उपयोग होते हैं रिफलर रेती, ठीक है। रिफलर रेती क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है? रिफलर रेती एक प्रकार की फाइल है जिसका उपयोग धातु को आकार देने और फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें कई अलग अलग आकार और आकार होते हैं जो इसे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। क्या आप? लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए डैश का चुना जाता है रॉक्स कट रेती, ठीक है। हैंड रेती की बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील की, ठीक है। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए कटिंग कोण डैश होती है 60 डिग्री, ठीक है। माइल्ड स्टील को काटने के लिए ईजल पॉइंट एंगल होता है 55 डिग्री माइल्ड स्टील को काटने के लिए, ठीक है। बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए डैश उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेमल। व्हाट इज द ट्रेमल? ट्रामिल एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग बड़े वृत्तों और चापों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बीम होती है जिस पर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं। एक हेड में एक बिंदु होता है और दूसरे में एक पेंसिल या स्क्राइबर होता है। क्या आप ट्रामिल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच डैश उपलब्ध होती है 0.8 mm होती है। स्क्राइबर का पॉइंटर होता है 12 डिग्री से 15, ठीक है। मुड़ा स्क्राइबर का सिरा होता है 90, ठीक है। स्थायी सरफेस गेज को बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से डैश होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड स्पेस गेज में स्क्राइबर को डैश और डैश की सहायता से लगाया जा सकता है। ये लगाया जाता है सनगर क्लेफ्ट नट में, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज की स्क्राइबर संयोजित होता है और स्पंडल से, ठीक है। प्रिक पंच का पॉइंट डैश कोण होता है 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। साधारणतः कैपलर का साइज होता है रिवेंड के सेंटर में नॉक तल की लंबाई पर, ठीक है। मार्किंग कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयुक्त हैमर का भाग होता है 250 ग्राम, ठीक है। साधारणतः वॉइस के स्पिंडल प्रकार की चूड़ियां होती है स्क्वायर चूड़ियां, ठीक है। वॉइस कैंपल अथवा सॉफ्ट जॉ धातु बने रहते हैं एल्युमिनियम के, ठीक है। अधिक मोटी चादरों को काटने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, सीयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक मोटी चादरों को कटिंग के लिए कटिंग एज को डैश के कोण पर ग्राइंडिंग किया जाता है 87 डिग्री। सीम के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया जोड़ कहलाता है सीम। रैक करंदे की लंबाई डैश सेंटीमीटर से ब्लेड की चौड़ाई डैश सेंटीमीटर होती है 35 से 5 सेंटीमीटर। सीमा द्वारा धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए डैश जोड़ डैश दोनों होते हैं। वाटरप्रूफ एयर टाइट, ठीक है। स्टील स्क्वायर की लंबी भुजा डैश कहलाती है टोंग, ठीक है। सीट मेटल से सिरों को मोड़ने के लिए डैश प्रकार के स्टेट प्रयोग करते हैं हैचक स्टेट, ठीक है। कारपेंट्री वायरस की लंबाई होती है
120 सेंटीमीटर। कास्ट की सतह को समानता समतल या चिकना बनाने का औजार कहलाता है रंदा, ठीक है, क्या कहलाता है, रंदा। लकड़ी के रेशों को काटने के लिए डैश आरी उपयोग होती है, रिप, ठीक है। अस्ति आरी और टेटन आरी से डैश अग्रगामी दिशा की लकड़ी काटती है, टैटन आरी, ठीक है। लकड़ी को काट टुकड़े को समकोण से जोड़ने हेतु डैश जोड़ का प्रयोग किया जाता है, डेवटेल जोड़, ठीक है। व्हाट इज द डवटेल जोड़? डवटेल जोड़ एक प्रकार का जोड़ है जिसका उपयोग लकड़ी के दो टुकड़ों को समकोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जोड़ आमतौर पर दराज और बक्सों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप डवटेल जोड़ के बारे छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए डैश कंपास प्रयुक्त किए जाते हैं, ड्रॉप, ठीक है। बोरवेल में मिट्टी के ढह जाने से रोकने हेतु उपयोग किया जाता है क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। एक बढ़ई की पेंसिल समांतर डैश क्रॉस सेक्शंस की होती है, अंडाकार, ठीक है। हैंड वाइस का उपयोग डैश पकड़ने के लिए आता है बहुत छोटी वस्तु को। पेंच वाइस का जबड़ा डैश प्लेट का बना होता है, कास्ट इस्पात का, ठीक है। हेक्सा ब्लेड में टूट फूट को कम करने के काटने के जॉब को रखने का आदर्श स्थिति है स्पॉट साइटर। सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम है कंटिन्यूस ड्रिल विट, ठीक है। न्यूमेटिक ड्रिल के द्वारा प्रचलन होता है संपीड़ित वायु ऊर्जा, ठीक है। एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंटर होता है 118 डिग्री। ट्विस्ट ड्रिल होता है आंतरिक कटिंग टूल, ठीक है। ड्रिल को डैश द्वारा पकड़ना घुमाया जाता है शंक द्वारा। एक माइक्रोमीटर को मिलीमीटर पैमाने पर चिन्हित होता है बैरल पर, ठीक है। बहुत सी संकीर्ण सतह पर कार्य के टुकड़े को व्यास में कम करने की ऑपरेशन के को डैश रूप में आता है ग्रूविंग कहा जाता है, ठीक है। थ्रेड कटिंग के बाद अगला कार्य है चम्फरिंग, ठीक है। डायमंड रिवेटिंग उपयोग किया जाता है संरचना कार्य करने के लिए, ठीक है, संरचना कार्य करने के लिए, ठीक है। बोरेवेल में उतरे जाने वाले क्रॉसिंग पॉइंट साधारणतः व्यास के होते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। मोटे प्रकार के हेक्सा ब्लेड की पिच होती है 0.8 mm, ठीक है। 2SWG का तार डैश व्यास के बराबर होता है 7.01 मिमी, ठीक है। 3SWG के व्यास तुलनीय में होता है 6.4008 mm, ठीक है। देखा जाए ये लास्ट है क्या? ठीक है, ये लास्ट है। नुकीले किनारे वाले उपकरण को लकड़ी के बॉक्स में अलग रखना चाहिए, ठीक है। वायर गेज प्लेयर का आकार होता है गोलाकार, ठीक है। डैश बिजली का टूल बहुत जगह में स्क्रू लगने के लिए उपयोगी होता है लॉग नोच प्लायर, ठीक है। 35 SWG तांबा तार की उचित फ्यूज होता है 5 एम्पीयर, ठीक है। 10 SW इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास होता है 3.3 mm। मृदु स्टील में परिच्छेद करने हेतु कृतन द्वारा डैश मीटर प्रति मिनट की श्रेणी होती है 20 से 30 मिनट। पेचकस का वर्णक 70 mm से 0.4 mm और 0.5 mm से 0.4 mm का मतलब होता है ब्लेड की नोक पर मोटाई, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड BA का थ्रेड का एंगल होता है 47.1 डिग्री बटे 2, ठीक है। कार्बन स्टील मोड़ने के लिए अनुसूचित काटने की गति होती है 30 से 35 मीटर पर मिनट। कैसे काटेंगे यार? निम्न कार्बन स्टील उच्च गतिशील होती है 30 से 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। निम्न कार्बन मध्यम कार्बन होता है 30 से 35 और मिश्र कार्बन होता है 30 से 35, ठीक है। जब कार्बाइड टूल का उपयोग किया जाता है तो HSS टूल की तुलना में डैश अधिक काटने की गति को चुना जाता है 30 से 4 गुना, ठीक है। HSS न्यूनतम पदार्थ को काटेंगे न्यूनतम गति होती है 10 से 60 मीटर प्रति मिनट। कार्बाइड में होता है 30 से 140 मीटर प्रति मिनट। सीमेंटेड कार्बाइड में होता है 150 और सरमेट्स में होता है 150 से 350 और सेरेमिक में होता है 500, ठीक है। संख्यात्मक प्रश्न, ठीक है, संख्यात्मक प्रश्न यहाँ पर दिया गया, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 50 मीटर व्यास को कटिंग करनी है तो 62.85 मिनट वाले जॉब को काटने के लिए सही चुने तो 50
3 तो कर लेंगे। कटिंग गति जो है इसका सूत्र है यहाँ से ये पर मिनट, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि डी प्रारंभिक व्यास है और डी लेंथ कार्य को फिनिश्ड व्यास है तो कट की गहराई डेप्थ ऑफ कट डी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।